नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जूनियर इंजीनियर्स, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। दोस्तों, वैकेंसी के साथ मैं आपको वीकली एवरी फ्राइडे और सैटरडे इंग्लिश और हिंदी में रोजगार समाचार पत्र भी विद पीडीएफ के साथ मैं आपको पहुंचाने का कोशिश करता हूं। शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0/2021। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA is an autonomous organization under Ministry of Jal Shakti, Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation. Government of India invites an online application from the Indian citizens for following post for its headquarters and various field offices located across the country. दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है और ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, और आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। द डिटेल ऑफ द पोस्ट, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड पे स्केल लेवल आर गिवन बिलो। दोस्तों, सबसे पहले है नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल। इसकी पे लेवल आपको 6 मिलेगा। इसकी कैटेगरीज की आप बात करें तो अनरिजर्व की 11 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल आपके 16 वैकेंसी हैं। एज क्राइटेरिया आपका रखा है 18 to 27 ईयर्स के बीच में। दूसरे नंबर वैकेंसी है हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6। पे लेवल रहेगा आपका अनरिजर्व्ड में 1 है और आपका टोटल वैकेंसी 1 है। एज क्राइटेरिया आपका 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 पे वैकेंसी आप जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की हैं, जिसमें पे लेवल रहेगा 6 और आपका कैटेगरी अनरिजर्व्ड फॉर ओबीसी 1। टोटल आपकी 5 पोस्ट। एज क्राइटेरिया 21 to 30 के बीच में। फोर्थ नंबर वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क, जिसका आपका पे लेवल रहेगा 4। कैटेगरी की बात करें दोस्तों, अनरिजर्व्ड के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और टोटल 12 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया आपका 18 to 27 के बीच रखा गया है। दोस्तों, 5 नंबर पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसका पे लेवल रहेगा 4। कैटेगरी की बात करें तो आपका अनरिजर्व के लिए 3, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और टोटल आपकी 5 वैकेंसी। एज रहेगा आपका 18 to 27 के बीच में। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपका पे लेवल रहेगा 2, आपका अनरिजर्व का 8, ओबीसी के लिए 4 और आपका एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। टोटल आपके 23 और एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 to 27 के बीच में। 4% पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, on total number of the vacancy. The condition of disability in respect to PWD candidate will be as per Government of India rules, guidelines or orders. Amendment thereof issued from the time to time. दोस्तों, PWD के लिए जितना है उसका 4% पोस्ट आर रिजर्व। The vacancies are tentative in nature and may be decreased or increased as per the requirement of the organization. दोस्तों, इसके एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। दोस्तों, डिजायरेबल डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। दोस्तों, 2 नंबर पे वैकेंसी थी हिंदी ट्रांसलेटर। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level, और मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट। दोस्तों, और मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, or master degree of recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi English as a compulsory or elective subject, either of two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level, and recognized university diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa,
or 2 years experience as a translation work from Hindi to English and vice versa in central or undertaking। दोस्तों ये थी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन से आपका डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और साथ में आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कैश और अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर जो अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी और स्टेचुरी बॉडी। डिज़ायरेबल उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा अगर कैंडिडेट हैविंग सीए, आईसीडब्ल्यूआई और कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रीफर्ड। दोस्तों 4 नंबर का जो है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। 5th नंबर के लिए आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, स्किल शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड स्किल जो कंप्यूटर पे होनी चाहिए। दोस्तों 6 नवंबर पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन ए कंप्यूटर। दोस्तों टाइपिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे प्ले स्टोर में आप जाके चेक कर सकते हैं। डिज़ायरेबल इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट 10 मई 2021। 10 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। इसकी लास्ट डेट जो सबमिशन ऑनलाइन 25 जून 2021 लास्ट डेट है। दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट का आप वेट मत करिए। कंडक्ट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन वेबसाइट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें दोस्तों तो 840 रुपीज़ फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, 500 रुपीज़ फॉर एससी, एसटी, वुमेन और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्म, ओनली ऑनलाइन फॉर्म से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। Fees once paid shall not be refunded under any circumstances, nor can it be held in reserve for any other examination or selection। दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरा और कुछ मिस्टेक हो गया तो वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड एज लिमिट इंडिकेटेड अबव एज ऑन लास्ट डेट ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। हाउएवर दिस एज इज रिलैक्सेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर SC/ST की बात करें तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का, फिजिकली हैंडीकैप्ड PH का 10 इयर्स है, 15 इयर्स फॉर SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और 13 इयर्स फॉर OBC PH के लिए। एक्स-सर्विसमैन के लिए रेंडर्ड इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्लस 3 इयर्स सर्विस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स 5 इयर्स फॉर जूनियर इंजीनियरिंग, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अप टू 40 इयर्स फॉर UDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC। मिनिमम 3 इयर्स सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑटोनोमस बॉडी। दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड UDC, द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, CBT टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC, द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ आपका स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। Qualified candidate in online examination test on merit basis will be called for short and typing test. Qualifying only for the post mentioned at serial 5 and 6 जो आपके short hand and UDC, LDC के लिए। Typing test will be conducted in English और हिंदी on computer only। Apply कैसे करना? The candidate applying for the above mentioned post should go through detailed advertisement before applying for any post and ensure that they fulfill the eligibility criteria as laid down in the advertisement for the post. Concealing of information or furnishing false information will lead to rejection of the candidature at any stage of the recruitment. The NWDA
reserves the right to reject any application without assigning any reason whatsoever. Date of online test will be communicated to the eligible candidate through call letters. No inquiry in this regard will be entertained. बीच में आपको कोई भी correspondence नहीं किया जाएगा. The candidate are advised to visit NWDA website and their registered email ID from the time to time for getting latest information regarding recruitment process. For once paid, shall not be refunded under any circumstances, nor can be the held for in reserve any other examination or selection. Candidates are required to verify their eligibility before paying the examination fees. दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो आपको चेक कर लेना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं. Candidates applying for the more than one post should apply separately for each post and submitted fee for each post. दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, तो आपको अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी अलग से एक फीस पे करनी पड़ेगी. Candidates should have valid personal email ID. It should be kept active during the currency of this recruitment process. The candidates are requested to check regularly their email और NWDA's वेबसाइट फॉर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम NWDA. तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आएगा वो आपकी NWDA वेबसाइट पे आएगा. दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे इसकी डेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. बिफोर रजिस्टरिंग सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट्स मस्ट पजेसेस द फॉलोइंग. आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस एड्रेस होना चाहिए. ईमेल आईडी एक बार आपकी रजिस्टर्ड हो गई तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, इसका पासवर्ड आपको कहीं सेव करके रखना है. एग्जामिनेशन एंड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ शॉर्ट लिस्टेड. ईमेल आईडी पे ही आपको और एडमिट कार्ड आपका भेजा जाएगा. स्कैन कॉपी ऑफ द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो नॉट मोर देन 3 months ओल्ड एंड स्कैन सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग इन द एप्लीकेशन. तो दोस्तों अगर पॉसिबल है तो आप फोटोग्राफ के नीचे आप डेट एडिट करके आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप से या ई मेथड से करवा सकते हैं, ताकि 3 महीने का ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए. ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, EWS, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. अ फैसिलिटी टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप. लास्ट में फॉर्म फिल होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस एंड रेफरेंस. एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट. दोस्तों एग्ज़ाम के ये आपके स्टैंडर्ड्स जो आपके नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, आपको इसको फॉलो करना है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्निश करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड शुड नॉट प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स, टेम्पर्ड, fabricated and should not be suppress any material information while filling up the online application. At any stage of recruitment or later, if candidate is found guilty on any misconduct such as impersonating or procuring impression by any reason or resorting to any irregular means of connection with his or her candidature during selection process in any form using undue influence for his or her candidature by any means. दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो करेक्ट देनी है. अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो OBC भरिए, SC का सर्टिफिकेट है तो SC भरिए. आपको अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड पास है तो 12th भरिए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भरिए. आपको रिक्वेस्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए. हर कैटेगरी SC ST OBC EWS PWD ex-serviceman while appearing the examination or thereafter, his or her candidature will be summarily rejected and will be terminated from the service, apart from initiating any other action or taking legal resources as deemed fit. General instructions to the candidate. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड आपका है एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली. दोस्तों ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है. आपको मिडनाइट 25 जून 2021 तक आपको अप्लाई कर देना है. ये इसकी वेबसाइट है NWDA की www.nwda.gov.in. दोस्तों हाउ टू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा ऑनलाइन, इसके रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक, इसका मैंने एक वीडियो आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए ताकि और आपको फॉर्म फिलिंग के समय कोई आपके मिस्टेक न हो. डोंट सेंड
any printout of filled in application or other document to the organization। आपका ऑनलाइन मोड है, आपको कोई ऑफलाइन इसका प्रिंट आउट लेकर नहीं भेजना है। कैंडिडेट्स हैव टू मेक श्योर दैट दे आर फुल्ली एलिजिबल फॉर द पोस्ट दे आर अप्लाइंग फॉर and the original certificate document in support of the information furnished in the online application forms are to be provided at the later stage of recruitment process। दोस्तों जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास रिक्वेस्ट इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स आप जब आप इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं और आपको लास्ट में उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। No deviation whatsoever from the field in details will be entertained under any circumstances। The candidates are advised to correctly choose the post to which they intend to apply, as they may be eligible for more than one post। If a candidate applies for more than one post, he or she will have to fill separate application and submit application processing fees for each of the applied post। दोस्तों अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको इसी एक फॉर्म में दोनों पोस्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म पूरा प्रोसेस वापस भरना पड़ेगा और अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द इंफॉर्मेशन केयरफुली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Organization will neither be responsible for any wrong information furnished nor accept any subsequent request for making any correction by the candidate। दोस्तों कई लोग कैटेगरी रॉन्ग भर देते हैं EWS और OBC SC ST फिर बाद में वो चेंज करवाते हैं, तो इसमें आपका चेंजेस नहीं होगा। द कैंडिडेट shall be solely responsible for any information filled in the online application form। No changes deviation whatsoever will be entertained। क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया गया है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन partially filled application without supporting document will be summarily rejected। The candidates are advised to retain a photocopy of the complete application form which may be required for future reference। आपको प्रिंट आउट लेके रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने क्या क्या फिल किया है वो आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है। NWDA reserves the right not to fill up the post, cancel the advertisement in whole or in a part without assigning any reason, or its decision in this regard shall be final and binding। Any modification, correction, addition, if any related to the advertisement or related to recruitment process will be uploaded NWDA website only। OBC candidate who wish to be considered against vacancy reserved for any sick एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट OBC सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट व्हेन एवर such certificate are sought be concerned regional sub-regional offices at the time of document verification। DV के समय आपको OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। Please also note that the validity of non-creamier certificate should not more than older than 1 year from the date of eligibility criteria। The OBC candidate who belongs to creamier are not entitled for concession admissible to OBC category। तो दोस्तों इसमें क्लियरली लिखा है आपके पास OBC सर्टिफिकेट 1 ईयर का पुराना नहीं होना चाहिए। All qualification obtained by the candidates should be from any recognized university or institute। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे रजिस्टर्ड और वैलिड यूनिवर्सिटी के होने चाहिए। द NWDA reserves the right to relax any of the qualification experience in exceptional cases। Any experience gained after the minimum qualifying degree will only be taken into consideration। The NWDA may verify the antecedents and documents submitted by the candidates during the tenure of his service। In case it is detected that any documents submitted by the candidate are fake or candidate has a antecedent background and is suppressed any information। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन छिपाई, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक बनाया, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, आपने फॉर्म भर दिया और बाद में आप कहीं फेक यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लाते हैं, अगर बाद में आपको
यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है और इसमें कुछ इलीगल पाया जाता है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, persons who are already in government service should be route submit their application through the respective office or department। no ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विंग हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, तो उससे आपको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट। द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ देयर स्किल टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए आपका स्किल टेस्ट के समय। द एप्लीकेशन शैल हैव टू अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट एट देयर ओवन एक्सपेंसेस। आपको कोई भत्ता TA या DA नहीं दिया जाएगा, आप ओवन एक्सपेंस से ही आना और जाना रहेगा। NWDA reserves the right to extend the closing date for the receipt of the application. NWDA also reserves the right to postpone or cancel this recruitment exercise for any all the post। इसमें क्लियरली मेंशन है दोस्तों, NWDA इसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन जून में है वो पहले भी कर सकता है, तो आपको इसका लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म को अप्लाई करना है। NWDA reserves the right to assign, transfer the selected candidate to any section, department within the organization. Appointment may be offered accordingly as per the requirement of the organization. The jurisdiction over all legal matters for this recruitment will be at New Delhi, and legal cases filed, if any, in other court will not be maintainable। दोस्तों, एक नोट दिया हुआ है, in case of any discrepancy found in Hindi version of the advertisement published in रोजगार समाचार, the content as given in the English version of the employment news which। तो दोस्तों, हिंदी की जगह आपको इंग्लिश माननी होगा अगर हिंदी में कोई आपका मिस्टेक मिलता है तो। दोस्तों, एवरी फ्राइडे मैं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में लेके आता हूँ, उसकी PDF भी आपके फ्री में अपलोड करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल or share the channel। Technical queries, clarifications relating to the filling up of online application, please feel free to contact the help desk as email helpdesk.nwda.recruitment@gmail.com और इसका मोबाइल नंबर दे रखा है 9453819497 9453827201। दोस्तों, ये था ऑल अबाउट NWDA द्वारा निकाली गई वैकेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2021। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है आप मेरे प्ले ग्रुप में चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।